तो भाई आज आप बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 की। 2 सेट अपन कर लिए, तीसरा प्रैक्टिस सेट आज आप पढ़ लेंगे। दूसरी बात, जो कलर वाली बुक का प्रैक्टिस सेट था भाई वो मेरे दौरान नहीं आन पाया, तो इस वजह से मैं उसके क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। तो हम क्वेश्चन भेज दियो, मैं उसका प्रैक्टिस सेट भी कल में करवा दूंगा भाई, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस सेट 3 में है, जो लाल बुक वाला है भाई, जो जीडी के लिए, उसमें पहला क्वेश्चन है भाई, निको है, एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, यदि उसे पास होने के लिए 40 अंक चाहिए तो कुल पूर्णांक कितना था भाई। कि कोई विद्यार्थी है ना 60 अंक लाया भाई, यानी कि जो विद्यार्थी नंबर मिले हैं, अंक मिले हैं भाई, वो मिले हैं 60 अंक मिले हैं भाई, 60 अंक मिले, तो वो विद्यार्थी भाई 20 अंक का तो फेल हो गया, 20 अंक का तो हो गया है भाई वो फेल। 60 अंक तो उन्हें मिल रहे हैं और 20 अंक का तो वो फेल हो रहा है भाई। तो निको उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए भाई, उन पास होने खातर अंक चाहिए भाई 40%, पास अंक है भाई 40%। तो निको है उसका पूर्णांक कितना था, आपने बताना कि कुल परीक्षा जो कितने नंबर की थी भाई, पूर्णांक उसका कितने नंबर का था। तो देखो, कोई विद्यार्थी 60 अंक ले रहा है और 20 अंक का फेल हो रहा है, अगर वो 60 अंक ले रहा है 20 साथ फेल हो रहा है, अगर वो 20 नंबर और ले लेंदा, 60 अंक तो वो ले रहा है, 20 अंक और ले लेंदा, तो इसका मतलब वो अंक कितने ले भाई 80 अंक। यह बात हुई ना, 60 नंबर वो ले रहा है भाई, 20 साथ फेल हो रहा है, अगर वो 20 नंबर और ले लेंदा तो पास हो जाता। तो 60 हो प्लस में 20 और ले ले तो नंबर कितने चाहिए उन पास होने खातर, 80 नंबर चाहिए भाई। उन पास होने खातर 80 नंबर चाहिए, पर प्रतिशत में क्या चाहिए 40%। मनु कह दू भाई, चाहे तो 40% नंबर ले ले, चाहे 80 नंबर ले ले, बात बराबर है। चाहे तो 40% नंबर लेके पास हो जाए, चाहे 80 नंबर लेके पास हो जाए, बात बराबर है। यानी कि 40% की वैल्यू बराबर है भाई 80 के, 1% की वैल्यू बराबर होगी भाई 80/40 के, एक की वैल्यू यह होगी। और कुल परीक्षा कितने नंबर की होगी, 100% की होगी, चाहे वह 1 नंबर की है, चाहे वह 2 नंबर की है, चाहे वह 10 नंबर की है, चाहे वह 1000 नंबर की है, प्रतिशत में तो 100% की होगी ना। यानी कि 1% की वैल्यू यह है, तो 100% की वैल्यू गुणा में 100 भाई, 40 दूनी 80, 100 दूनी 200, तो इसका मतलब पूरी परीक्षा क्या नंबर की थी, 200 नंबर की। तो परीक्षा का पूर्णांक था भाई 200। दोबारा देख लो, कोई परीक्षार्थी है भाई, उन 60 अंक लिए 20 साथ फेल हो गया, जब उन 60 नंबर लिए तो 20 साथ फेल हो गए, इसका मतलब उन पास होने खातर नंबर चाहिए 60 + 20 80। 60 तो वो ले रहा था, 20 साथ फेल हो गया, 20 और लेना, यानी कि 80 नंबर वो पास हो जाता। पर उन्होंने तो कहा कि 40% में पास होगा, यानी कि 40% की वैल्यू बराबर है 80, एक की वैल्यू बराबर होगी 80/40, और कुल पूर्णांक बताना तो गुणा में 100, तो 100 की वैल्यू गुणा 100 गई, 40 दूनी 80, 100 दूनी 200, तो पूरी परीक्षा 200 नंबर की होगी भाई। उसके बाद अगला सवाल था भाई अपना, और ऊं भी देखा अपा, यू नॉर्मल भी उसके था भाई, क्यों उसके था, क्योंकि अड़त यू 40 की वैल्यू 80 है, तो इसका मतलब 40 का कोई मल्टीपल पाना चाहिए था, इसमें एक ऑप्शन था जो 40 का मल्टीपल था भाई। उसके बाद अगला सवाल है भाई अपना, सवाल नंबर 2 निको है, 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्या है। 25 व 26 के वर्गों के बीच, 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, वर्गों के बीच कुल संख्या भाई, कुल संख्या, ठीक है। तो देखो भाई, 25 का वर्ग क्या होगा 625, और 26 का वर्ग क्या होगा भाई 676, वर्ग का मतलब स्क्वायर भाई, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676 भाई। इनका बीच के अंक पूछ जाए तो बीच के अंक भाई 676 मत है, 625 के हटा देंगे, बीच में कितने नंबर बचे, 6 मत 5 गया, एक 7 मत 2 गया 5, तो 51 अंक होंगे भाई बीच में। इसका मतलब है 625, 626, 627, इस तरह जाकर 51 नंबर अपने आ जाएंगे भाई। तो कुल अंक कितने रहेंगे, 51 अंक रहेंगे भाई, बात समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद भाई संख्याएं रहेंगी भाई, सॉरी अंक नहीं, कितनी संख्या रहेंगी, 51 संख्याएं रहेंगी भाई। डिजिट अंक तो यार जो एक नंबर में बने हुए, 2 नंबर बने हुए संख्याएं हो जाएगा, बात समझ में आई होगी। 26 का स्क्वायर 676, 25 या 625, बीच में संख्या बतानी है तो 625 में 676 घटा दिया तो 51 संख्या है इनके बीच में रहेंगी, ठीक है। अगला सवाल है भाई, एक महिला जो बाजार से 3 किलो केले 35 रुपए प्रति दर्जन की दर से लाई, 2 किलो चावल 40 रुपए प्रति किलो की दर से लाई, और 2 किलो मैदा 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदती है, तो महिला ने बाजार से कुल कितने रुपए का सामान खरीदा भाई। 3 किलो केले खरीदे भाई 35 रुपए प्रति किलो थे, और उसके बाद 2 किलो चावल खरीदे भाई 40 रुपये प्रति किलो थे, और उसके बाद 2 किलो मैदा खरीदा भाई 30 रुपये प्रति किलो थे। तो देखो 1 किलो 35 क्या आऊं भाई, चावल तो 3 किलो कितना क्या होंगे, 35 गुना में 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 1 10, 105 के। 1 किलो जो यू के 1 किलो चावल 40 के आऊं तो 2 किलो का क्या होंगे भाई 40 गुना में 2, यानी कि 80 के।
यार था भाई यो 35 रुपया के 1 किलो के ले आऊं तो 3 किलो आओगे 35 गुना 3 यार किलो नहीं दर्जन देना चाहिए था। और 1 किलो चावल 40 के आऊं तो 2 किलो चावल आ जाएंगे 80 के। 1 किलो जो लास्ट में इसी ने दिया मैदा, 1 किलो मैदा 30 का हुआ तो 2 किलो मैदा का हुआ 30 दूनी 60 का। तो कुल क्या रुपये का सामान खरीदा भाई 5 8 और 6 14 1 और 1 2, यानी कुल मिलाकर 245 रुपया का सामान हुआ खरीद के लाइए भाई। इसमें कुछ मुश्किल था नहीं, आराम से हो गया होगा। अगला सवाल भाई, निको है 12 आदमी किसी काम में 20 दिन में करे तो 15 आदमी उस काम में कितने दिन में करेंगे भाई। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है भाई। M1 D1 वाला M1 D1 T1 W1 बराबर होगा M2 D2 T2 और W2। इसमें क्या दिया 12 आदमी M1 की वैल्यू दे दी, D1 20 दे दिया भाई, 15 आदमी D2 की वैल्यू पूछ दी भाई। ये इस साइड आके भाग में हो जाएगा 12 गुना 20 बटे 15 बराबर होगा भाई D2 का 5 या 15 और 5 चौके 20 3 चौके 12 यानी कि 4 चौके 16 दिन में इस कहानी में खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है भाई, निको था किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा भाई। घन यानी कि क्यूब की बात कर रहा है भाई, घन यानी कि क्यूब भाई। ठीक है, जो क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पहले क्यूब की सारी बात बता दे भाई। क्यूब का जो वॉल्यूम हो रहा है, आयतन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है a की क्यूब भाई। इसका जो CSA हो रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो है 4a स्क्वायर, और जो इसका TSA हो रहा है टोटल सरफेस एरिया वो है 6a स्क्वायर, और जो इसका डायगोनल हो रहा है, जो इसका विकर्ण हो रहा है वो है √3a। ठीक है, यह चीज अपन पढ़ रखी है मेंसुरेशन में। इन्हें क्या है कि इसका क्षेत्रफल 1014 पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अपन न्यू नहीं बेरा वक्र पृष्ठ है संपूर्ण पृष्ठ है। तो सीधी बात बता रखी है कि जो क्यूब हो यार है उसमें वक्र नाम की कोई चीज नहीं होती, यानी कि कर्व नाम की कोई चीज नहीं होती। तो इसका मतलब आप वक्र नहीं लेवाएंगे। लगभग इसका जो एरिया में पढ़ रहा है वो आप TSA में पढ़ रहा है भाई। ठीक है, वक्र तो एक आधी बार डायरेक्ट बुझ ले तो यह चीज ला दी यार है, क्योंकि चारों दीवारों वगैरह का हो यार है भाई पैरामीटर की सेंस में, पर इसमें आप इसलिए यूज नहीं करेंगे। बस इसमें TSA का इसे लगाओगे तो 6a स्क्वायर बराबर दिया भाई ने अपने हिसाब से पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होगा, पर इसने दिया 1014। 6 स्क्वायर की वैल्यू बराबर 1014 दे दी भाई, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1014 बटे 6 या होगी भाई। जब इन काटेंगे 6 कम 6 भाई बच गए 4 अपने, उसके बाद 6 6 36 भाई बच गए 5 6 निमा 54, तो 169 तक कंप्लीट कर गया भाई। 1014 6 तक काटेंगे तो 169 आ जाए, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू बराबर 169 का भाई। पर अपन तो a क्यूब की वैल्यू चाहिए है, a क्यूब की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब पहले a चाहिए भाई। a किस तरह हटेगा भाई, यो स्क्वायर का ना तो किस तरह करेंगे दोनों साइड रूट कर देंगे भाई, रूट इस साइड स्क्वायर तो रूट कट गया। a की वैल्यू होगी भाई 169 का के बार होगा 13, तो a की वैल्यू 13 आएगी। ये अपन a की आयतन बताना तो a की क्यूब बतानी, यानी कि 13 की क्यूब, 13 की क्यूब का मतलब 13 गुणा में 13 गुणा में 13, 13 क्यूब होगी भाई 2197, तो 2197 सेंटीमीटर क्यूब भाई। आयतन है जो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाएगा भाई। तो 2197 मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, इसमें मीटर क्यूब है तो 2197 मीटर क्यूब भाई। 13 की 3 बार गुना करेंगे तो 2197 आ जाए, क्यूब था याद होगी भाई। कुछ भी नहीं किया अपन, सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, इसका मतलब 6 स्क्वायर की वैल्यू 1014 दे दी, तो a स्क्वायर की वैल्यू होगी 1014 बटे 6, a स्क्वायर की वैल्यू 169 आ गई। अपन तो खाली a की चाहिए क्योंकि a क्यूब करना, तो पहले a की वैल्यू चाहिए भाई। a की वैल्यू करी तो स्क्वायर किस तरह आएंगे दोनों साइड रूट करके भाई, रूट करया या तो स्क्वायर तो रूट कर गया, बच गया a 169 का 13 12 आ गया, तो a की वैल्यू 13 आएगी। तो आयतन a की क्यूब यानी कि 13 गुना 13 गुना 13 2197 भाई। उसके बाद अगला सवाल है भाई, देखो किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई। वृत्त की रेडियस r है तो क्षेत्रफल क्या होगा। अपन बेरा है कि एरिया जो सर्कल का हो रहा है भाई, सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हो रहा है भाई पाई r स्क्वायर। वृत्त की सरकमफ्रेंस हो रहा है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। वृत्त की जो परिधि हो रहा है भाई वो हो रहा है 2 पाई r। ठीक है, इसके लिए अपन एक दो चीज और पढ़ी थी कि इसका अपन बेलन का आयतन, अगर बेलन का आयतन निकालना अपन, बेलन यानी कि सिलेंडर भाई, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो जो भाई पाई आर है स्क्वायर है तो इसका आगे चला देंगे पाई आर स्क्वायर है भाई। इसकी परिधि 2 पाई आर है तो उसका वक्र पृष्ठ CSA भाई, करोड़ सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठ भाई। ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर है h और लाई जाएगी भाई 2 पाई आर एच। और जो इसका TSA बताया था भाई वो क्या बताया था, टोटल सरफेस या संपूर्ण पृष्ठ भाई। संपूर्ण पृष्ठ इसका बताया था
2πr एज इट इज भाई इंटू आर प्लस में एच, ये जो गुणा में थी ये जो आर एक्सपेक्ट थी या भाई ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगी, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, बेलन का आयतन इसमें मिला देंगे पाई आर स्क्वायर, चौकर प्लस 2 पाई आर संपूर्ण प्लस 2 पाई आर इनटू आर प्लस एच भाई। एक्स्ट्रा फैक्ट से याद करना है अपन, अगर एक क्वेश्चन आओ तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन या उससे रिलेटेड एक आधा कॉन्सेप्ट और सीखने की कोशिश करेंगे भाई, जब भी आपने तैयारी बहुत बढ़िया तरीका हो पाओगी, ताकि आपने ये चीज रिवाइज भी हो जाए। और अगर इससे तो रिलेटेड थोड़ा और बताऊं, इसके बाद अगर शंकु बुझ जाते हैं, शंकु यानी कि कोण भाई, शंकु या कोण, जो कोण का आयतन था भाई, वॉल्यूम था, वो कितना था अपन बेरा के आपा के ग्राम थे, इस वाला पाई आर स्क्वायर एच में आगे 1/3 और लाते थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो इसका वक्र पृष्ठ था भाई सी एस से शंकु यानी कि कोण का भाई, वो था पाई आर एल, और जो इसका टी एस से था भाई टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वो था भाई पाई आर इंटू आर प्लस एल। और अपन सीख क्या था कि जो एल की वैल्यू होगा किस तरह निकाला था, एल की वैल्यू निकाला था रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर भाई, ठीक है। तो ये चीज भाई फॉर्मूले रिवाइज हो गए होंगे सारे। उसके बाद अगला सवाल में, अगला सवाल जो है वो अपने दे दिया है, एक कमरे की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, प्लास्टिक का खर्च 21.4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर हो तो पूरे फर्श पर प्लास्टर खर्च क्या होगा भाई। जो कमरा की लंबाई दी है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 4 सेंटीमीटर भाई, लंबाई 7 दी है, चौड़ाई 4 दी है, मेरे को 21.4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे फर्श पर प्लास्टर का खर्च क्या होगा भाई। तो कमरा का जो 2 इंटू जो तो कमरा का वो क्या हो जाएगा भाई, एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा एल गुना बी, 7 गुना 4 भाई, 7 चौके 28, क्षेत्रफल हो गया भाई 28। इस पन्ने को 21.4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर का खर्च कितना होगा भाई, एरिया हो गया 28 सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया भाई। 1 मीटर पर लागे 21.4 रुपये, 1 मीटर पे 21.4 रुपये लागे तो 28 मीटर पे कितने लागेंगे भाई, 21.4 गुना में 28 भाई, इसका नाम की 1 शून्य नीचे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें काटा तो कितना पकड़ जाएगा भाई, कटा है 2 पंजे 10 और 2 14 28 भाई, कंप्लीट तो यह चीज नहीं कट रही भाई। अगर आप देखा 7 4 11, 21.4 गुना में 11 करा, यह चीज कंप्लीट नहीं करी, लगभग में है तो कुछ देखो भाई, लगभग में अगर करा, हाँ 21 4 के 28 के गुना करा भाई, 21 214 के 28 के गुना कराएंगे, 8 चौके 32 असल में 3, 8 1 8 और 3 11 असल में 1 भाई, 8 दूनी 16 और 1 17 गुना, 2 चौके 8 भाई, 2 1 2 और 1 3, 2 दूनी 4 भाई, 4 8 1 9 7 और 3 10, 4 1 5 1 6, 600 यो आया भाई 609.4 आया, 609.4 आया। अगर लगभग में देखा तो अपना 607 वगैरह आंसर हो उसका है भाई, ठीक है। अगर लगभग में देखेंगे तो अपना 607 वगैरह आंसर हो उसका, क्योंकि जो लगभग में दे रखा है भाई, वो तो कुछ नहीं दे रखा है, एक बार क्रॉस चेक कर ले। इसकी लंबाई 7 है, चौड़ाई 4 है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा भाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया भाई। एक उस पर 21.4 रुपये लागे तो 28 पर लागेंगे 21.4 गुना 28 भाई, 28 के 14 गुना करी, 8 चौके 32 असल में 3, 8 1 8 3 11 असल में 8 दूनी 16 1 17, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 2 भाई और 2 दूनी 4, ये आड़ा होगा 4 8 1 9 7 और 2 9 भाई, ठीक है। 699.4 भाई, 699.4 होगा तो फिर तो 8 1 9 7 2 9 4 1 5 आओ, यो आओ 599.4 भाई, 599 क्योंकि 599 इनकी गुना आ गई भाई, बटे में 10 कराएंगे तो 599.4 आ गया भाई, ठीक है। तो इसमें लगभग में आप 599 मार देंगे भाई, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लो क्या करा, कुछ भी नहीं भाई, सबसे पहले इसकी लेंथ दी है 7 और बेड दी है 4, तो एरिया हो गया 7 गुना 4 भाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इवन क्या है कि 1 मीटर पर लागे आपने 21.4 रुपये, 1 मीटर पे 21.4 लागे तो 28 पर लागेंगे भाई, 28 गुना में 21.4, 28 की 21.4 की गुना कराएंगे तो अपना आओगा भाई 599.4। इवन लगभग में ऑप्शन दिए हैं तो आप आंसर 599 मार देंगे भाई, क्योंकि इसके लगभग और भी कोई आंसर नहीं दे रखा, तो सी अपना बी अपना आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल अपना है भाई x की क्यूब माइनस में 8y की क्यूब भाई,
एक्स की क्यूब माइनस 8 वाई की क्यूब। तो इस टाइप का भी सवाल अपन शायद कोई पढ़ रखा होगा भाई। इसमें देखो एक्स की क्यूब माइनस में इस 8 में भाई 2 वाई की क्यूब लिख सकता हूं, क्योंकि 8 में लिख सकता 2 की क्यूब और वाई तो वाई है, तो इसमें लिख सकता 2 वाई की क्यूब। तो एक्स की क्यूब माइनस 2 वाई की क्यूब, तो ये हो गया ए की 3 माइनस में बी की 3, ए की 3 माइनस में बी की 3, ए की 3 माइनस बी की 3 करा तो ए की 3 माइनस बी की 3। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो रहा है भाई, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ए की 3 माइनस बी की 3 के लिए फॉर्मूला होगा भाई ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2 वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 वाई का स्क्वायर प्लस में एक्स गुणा में 2 वाई। ए की 3 माइनस बी की 3, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में ए बी बाई ए बी एक्स गुणा में 2 वाई। तो एक्स माइनस 2 वाई बाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 वाई का स्क्वायर प्लस में 2 एक्स वाई भाई, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में अपना दे रखा है भाई एक्स माइनस 2 वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस में 4 वाई स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन आपने दे रखा है भाई, ए अपना आंसर हो जाए। कुछ भी नहीं हो, सीधा अपन फॉर्मूला एक्सटेंड करना था भाई, फॉर्मूला अपन बस वो करना था, खोलना था। इसके बाद एक फॉर्मूला यो भी हो यार भाई, हल्का सा फॉर्मूला बता दो। तो ए की 3 माइनस बी की 3 था, एक हो यार ए की 3 प्लस में बी की 3, उसमें क्या हो यार ए प्लस बी, उसमें यार ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, यानी कि प्लस वाला में तो यार माइनस हो यार है और माइनस वाला में यहाँ पे प्लस हो यार है। और इन रिलेटेड एक फॉर्मूला यो भी हो यार भाई, एक तो यार ए प्लस बी की होल क्यूब, यो यार ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और एक हो यार ए माइनस बी की होल क्यूब, वो यार ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। दोबारा देख लियो, तो है ए माइनस बी उस कंप्लीट की होल क्यूब, तो ये तो होगा ए की क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और यो है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब भाई। तो इन दोनों फॉर्मूला में अंतर नजर आ रहा होगा, इन दोनों में अंतर नजर आ रहा होगा। ये तो नॉर्मल था, याद होंगे भाई दोनों, यो वाला भी यो वाला भी। बस इसमें भी याद कर दिया कि कहना है कि जो है माइनस में लास्ट में प्लस आओगी और प्लस में लास्ट में माइनस आओगी, बाकी सब नॉर्मल है। और ये अलजेब्रा के जो पार्ट 1 या 2 में करवा भी रखे, शायद 1 में ही करवा रखे हैं। उसके बाद अगला सवाल में, अगला सवाल अपना क्या है, मेरे को एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा भाई। समकोण कह दिया तो बहुत बढ़िया बात कह दी भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया भाई, एक दे दिया अपना 35 डिग्री का, तो तीसरा कोण आप बता देंगे भाई। त्रिभुज के तीनों कोणा जोड़ कितना हो रहा है 180 भाई, उसमें से एक दे दिया 90, एक दे दिया 35, 90 प्लस 35 यानी कि दो का जोड़ कितना दे दिया भाई 125। तीसरा निकालना तो 180 माइनस में 125 भाई, घटा देंगे 10 में 5 गया 5 भाई, 6 में तो 2 गया, यार कितना बचे 7 में 2 गया 5, यानी कि 55 डिग्री भाई। दोबारा देख लो, एक कोण 90 डिग्री दे दिया, समकोण कह दिया, इन्हों क्या समकोण त्रिभुज कह दिया, तो समकोण त्रिभुज का मतलब भाई एक कोण 90 डिग्री होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कह दिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री हो जा रहा है। एक कोण उसमें 35 दे दिया, तो तीसरा आप निकाल लेंगे भाई, तीनों कोणा जोड़ 180 हो जा रहा है, इन दो का जोड़ हो गया 90 प्लस 35 125, तो तीसरा 180 में 125 घटा दो 55 डिग्री बच गया। अगला सवाल, उसके बाद जो अगला सवाल आपने दे दिया है, को याद दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात करो भाई। यो दे दिया 16 स्क्वायर माइनस में 9b स्क्वायर, 16 स्क्वायर माइनस में 9b स्क्वायर। तो इस चीज में भी जब आप ध्यान से देखा, अपन एक फॉर्मूला पर रखा होगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 16 स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, तो इस 16 लिख का 4a का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर यानी कि स्क्वायर। अगर इस चीज में खोलेंगे तो यही चीज आओगी माइनस में, इन लिख का 3b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर यह चीज है, तो यही चीज आओगी 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर एज इट इज, तो ये 9b स्क्वायर आएगा, तो यह चीज बनेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इनके लिख कहा a प्लस b यानी कि 4a प्लस में 3b और a माइनस b यानी कि 4a माइनस में 3b, तो ये अपना आंसर होगा 4a प्लस 3b इंटू 4a माइनस 3b, क्योंकि 16 स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर है, तो इसमें लिखते हैं 4a का स्क्वायर माइनस में 3b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। और एक दो फॉर्मूला और भी आ रहा है इससे रिलेटेड, एक फॉर्मूला आ रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और एक वो आ रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, वो आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इन तीनों फॉर्मूला ने ध्यान कर लियो भाई,
ये लिखवा भी रखे हैं और रन भी करवा रखे हैं, एक बार फिर देख लो, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है भाई, देखो एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी भाई। 88 मीटर परिधि है, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होया करे भाई, वृत्त यानी कि सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल हो यार भाई पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि होगी भाई इसकी 2 पाई आर, परिधि होगी इसकी 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई और वो यार प्रश्न दिया 88, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू बराबर दे दी भाई 88, 2 गुणाम पाई की वैल्यू यार 22/7 गुणाम आर बराबर होगा 88 का भाई। जो इस साइड गुणाम है तो उस साइड जाकर पलट जाएगा भाई, तो आर की वैल्यू होगी 88 गुणाम है, जो चीज नीचे वो ऊपर चली जाएगी 7, और जो चीज ऊपर है 2 गुणा 22 या नीचे आ जाएगी भाई। 22 चौके 88, 2 दूनी 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, आर का मतलब त्रिज्या, यह चीज निकालनी थी भाई। बस अपन बेरा वृत्त की परिधि 2 पाई आर हुआ पर इन्हें 88 दे दी, तो 2 पाई आर बराबर 88 का, 2 गुणाम पाई की वैल्यू 22/7 भाई, पाई की वैल्यू 22/7 गुणाम आर बराबर 88 का है, आर की वैल्यू बराबर होगी भाई 88, यो 7 नीचे था तो ऊपर चला गया, यो 2 और 22 ऊपर थे तो नीचे आ गए, काट पीट कर दी भाई, 14 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आपने दे दिया भाई, किसी गोले की त्रिज्या है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, गोला यानी कि स्फीयर भाई, गोला स्फीयर भाई। इसकी तीनों चीज बता दिया भाई, एक तो यार इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन भाई, जो गोला का आयतन हो यार है वो यार है भाई 4/3 पाई आर की क्यूब, गोला का आयतन हो यार 4/3 पाई आर की क्यूब। जो इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ यानी कि सी एस से भाई वो यार 4 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका टी एस से है भाई वो भी आ रहा भाई 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ में वो भी 4 पाई आर स्क्वायर हो रहा, दोनों बराबर हो रहा भाई। इसे के लिए जो अर्ध गोला हो रहा भाई हेमिस्फीयर, अर्ध गोला हेमिस्फीयर भाई, जो इसका आयतन हो रहा है यानी कि जो वॉल्यूम हो रहा है वो तो हो रहा भाई इसका आधा, 4/3 पाई आर क्यूब का आधा 2/3 पाई आर की क्यूब, यो तो होगा इसका आयतन भाई। जो इसका वक्र पृष्ठ होगा भाई वो होगा इसका आधा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर भाई, और जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा टी एस से वो इससे एक ज्यादा 2 पाई आर स्क्वायर से एक ज्यादा यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। यो गोला का है, यो अर्ध गोला का है, तो ये पहले भी मेंसुरेशन में भी ये शायद याद करवाए थे भाई, भी आराम से याद होंगे। वॉल्यूम होगा, आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, सी एस और टी एस दोनों सेम रहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई आर के क्यूब होगा, वक्र पृष्ठ इसका 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ इससे एक ज्यादा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इन्हें बुझा है गोला का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बुझो यार संपूर्ण पृष्ठ बुझो 4 पाई आर स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा भाई। उसके बाद अगला सवाल भाई, अगला सवाल अपना देखिए हुआ है, यदि मूलधन 450 रुपया, दर 12% है, समय 3 वर्ष है, तो साधारण ब्याज क्या होगा भाई। मूलधन दे दिया 450 भाई, उसके बाद आपने रेट दे दी भाई 12% और टाइम दे दिया 3 साल भाई, तो साधारण ब्याज बुझ जाए भाई। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या हो रहा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन हो गया भाई 450 गुणा 12 गुणा टाइम 3 साल डिवाइड बाई 100 भाई, शून्य तो शून्य भाई, 5 निमा 45, 5 दूनी 10, 2 छिका 12 भाई, 6 18, 18 निमा 162 भाई, तो 162 रुपया अपना साधारण ब्याज हो जाएगा। या वो भी देख सका आप कि 3 है लास्ट में, 3 तो गुणा होगी, तो जो भी आंसर अपना 3 तो डिवाइड होता पाओगे वो अपना आंसर हो जाएगा भाई। जिस तरह पहला ऑप्शन था 182, 162, 172 और 192, अपन बेरा 3 तो वो संख्या भाग होंगी जिसके अंकों का योग 3 तो भाग होगा, 9 और 2 11 और 1 12, यो अपना आंसर हो उसका था भाई। 7 और 2 9 और 1 8, यो अपना आंसर नहीं हो सकता। 6 और 2 8 1 9, यो अपना आंसर हो उसका है भाई। 8 और 2 10 और 1 11, यो भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो इन दोनों में अपना आंसर हो उसका था अगर आप डायरेक्ट ट्रिक का यूज कराओ तो। पर ये हड़ा पर देखा कि यार कोई ना कोई एक और मल्टीपल बचदा पाओगा भाई, अपना 2 का भी मल्टीपल बचदा पाओगे, क्योंकि 12 है यार नीचे 2 छिका 12, तो 1 6 भी बच गया, 2 का भी मल्टीपल है, तो इसमें भी जुनसी संख्या 2 तो ही भाग होती पाओगी, वो भी आंसर होगा भाई। 9 तो भाग देखा तो 6 2 8 1 9, इसमें यो बेस्ट होगा भाई, क्योंकि इसमें इस दोनों ऑप्शन इस तरह विभाजित हो रहे हैं। अगर पहला फॉर्मूला यूज करके देखेंगे, अगर फॉर्मूला नहीं आंदा तो फिर आप इस टाइप की कोई ट्रिक का यूज करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल भाई, अगला सवाल क्या हुआ है, देखो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और वह त्योहार आने के कारण 10% की एक्स्ट्रा छूट भी दे है, तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा क्या का मतलब है भाई, मान लिया कोई चीज 100 रुपया की थी, 100 रुपये चीज थी, उसने 30% की छूट दे दी। जब 100 पे 30% की छूट दी, 100 पे 30% की छूट दी, तो इसका मतलब छूट क्या रुपया की दे दी, 30 रुपया की भाई। तो 100 पे 30 रुपये छूट दे दी तो वह चीज क्या की रहेगी, 70 की रहेगी।
100 की थी 30% की छूट दी तो 30 रुपये छूट दे दी, यानी कि 100 पे 30 की छूट देगा 70 की रहेगी। पर केक रह के त्योहार था, दिवाली का ऑफर आ था, नहीं बोला 10% और दे हूं भाई, ये 70 पर वो 10% की छूट और देगा, तो 70 का 10% यानी कि 7 रुपए की छूट और दे देगा भाई, 7 रुपये की छूट और देगा। 30 की पहले दी थी, 7 की देगा, तो कुल मिला के रुपये की छूट देनी पड़ेगी 37 की, इसका मतलब 37% की छूट देनी पड़ी भाई उसने। ठीक है, 100 पे 30% की छूट दी तो 30 रुपये पहले छूट दे दी, 100 में 30 की देगी 70 की आएगी। बोले भैया तो दिवाली का है, कुछ और भी ऑफर दे, तो नहीं बोला चल 10% और दे दिया, पर इस बार उन्होंने 10% 70 पे दिया भाई, बचा और रुपए 70 पे 10% की छूट दी तो 7 रुपये छूट और दे दी, 30 पे की पहले थी 7 की, तो कुल मिलाकर 37% की छूट मिलेगी भाई। ये इससे सोलना था, हम इस तरह भी कर सको हो, x प्लस में y माइनस में एक्स वाई बाई 100, यानी कि इसमें 30 की 30 प्लस में 10 माइनस में 30 गुना में 10 बटे 100 भाई, शून्य तो शून्य, शून्य तो शून्य, 30 और 10 40 माइनस में 3 एकम 3, 40 में 3 गए 37% भाई, वो तो 100 चाहे तो 30 की 10 की करके 2 बार छूट दे दो, चाहे सीधी 37% की छूट दे दो, बात अपनी बराबर है, तो यह बात समझ में आ गई होगी भाई। उसके बाद अगला सवाल है भाई 60 माइनस में माइनस का 60 भाई, 60 माइनस में माइनस का 60 भाई, तो 60 ब्रैकेट में सोल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस भाई, 60 प्लस 60 यानी कि 60 प्लस 60 कितना आंसर आ गया 120 आंसर आ गया भाई। 60 माइनस में माइनस का 60 भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 60 प्लस 60 यानी कि 120 अपना राइट आंसर होगा भाई। अगर यही चीज होती 60 माइनस में प्लस का 60 भाई, तो यह चीज होती 60 इंटू माइनस प्लस माइनस से हो 60 में तो 60 गया, तो फिर अपना आंसर आ हो 0, पर यह चीज थी 60 माइनस में 60 भाई, तो इसमें क्या होगा 60 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 60 प्लस 60 यानी कि आंसर आया 120। आज शुरू के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगला सवाल भाई, अगला सवाल अपना इस तरह दिया है, न्यूटन है भाई, रीजनिंग के सम आगे भाई, न्यूटन एक घड़ी में 12 बजे तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा भाई, जब 12 बजे है तो दर्पण प्रतिबिंब में भी 12 बजे होंगे भाई, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब निकालने खातिर क्या करेगा, अगर आप मान लिया न्यूटन कह दिंदा इसमें, तो अगर न्यूटन कह दिंदा 13 बजे भाई, अगर किसी घड़ी में 13 बजे है तो दर्पण प्रतिबिंब उसका समय क्या होगा, तो इसमें क्या कर रहा हूँ 23 बज के और 60 मिनट में माइनस कर देंगे भाई, 23 बज के 60 मिनट में 13 घटाऊंगा आप, तो 0 6 3 में 3 गया 0, 10 में 1 2 में 1 गया 1, यानी कि 10 बज के 60 मिनट का मतलब अगर आपन 11 बजेंगे भाई, अगर आपन घड़ी में 13 बजने का मतलब 1 बजे दिखा है, तो दर्पण में आपन उससे का 11 बजे दिखा बना दिखेगा भाई। दर्पण प्रतिबिंब निकालने खातिर या तो 12 बज के 60 मिनट में घटा लिया रहा भाई, 12 नहीं सॉरी, या तो 11 बज के 60 मिनट में घटा लिया रहा, या फिर 23 बज के और 60 मिनट में घटा लिया रहा। अगर घड़ी में 24 घंटे में दे रखा है, अगर मान लिया 17 बजे को है 17 बज रहे हैं, तो अपन 23 बजकर 60 मिनट में घटाना पड़ा है, क्योंकि 11 में तो यो घटा को ना भाई चीज, ठीक है। या फिर न्यू देख का आप 17 कद बजेगा भाई, 5 बजे बजेगा, तो इस तरह जाकर, नहीं तो अगर 12 तो ऊपर दे रखी कोई वैल्यू 13 14 15 16, तो उसमें 23 बज के 60 मिनट में घटा लेंगे। अगर 12 के नीचे दे रखे मान लिया 9 बज के 27 मिनट है भाई, 9 बज के 27 मिनट, तो दर्पण में किसा दिखेगा, तो 11:60 में 9 बज के 27 मिनट में घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा भाई, दर्पण प्रतिबिंब अपन वो टाइम दिखेगा, यानी कि 12 तो वैल्यू नीचे है तो 11:60 में घटा देंगे, दर्पण का टाइम आ जाएगा। अगर 12 तो ऊपर वैल्यू है तो 23:60 में घटा देंगे, अपना दर्पण का टाइम आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी भाई। उसके बाद भाई ये 12 बजे है भाई, अगर आप 23:60 में 12 ने घटाएंगे, 12 मतलब भाई 11 बज के 60 मिनट, तो 60 तो 60 याद है 0 भाई, 3 में 1 गया 2 2 में 1 गया 2, यानी कि 12 ही बजेंगे भाई। 12 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, क्योंकि दोनों है जो सुई एक जगह पे होंगी, चाहे उन्हें दर्पण में देख लो, चाहे उन्हें मिरर में क्या है में देख लो, वही चीज आओगी। दर्पण का मतलब भाई सम टाइम देखा तो उल्टा दिखेगा अपन। अगर अपन नॉर्मल भी खड़े होंगे, जो अपना लेफ्ट हैंड है वो राइट में दिखेगा, राइट हैंड अपन अपना लेफ्ट में दिखेगा भाई। अगला सवाल है भाई 47 नंबर के, भिन्न अलग बतानी है। पहला ऑप्शन है √2, दूसरा ऑप्शन है अपना √3, सी ऑप्शन है अपना दोहरा √7/2 और डी ऑप्शन अपना दोहरा √4। वैल्यू को मतलब कौन सी संख्या लगा बे, तो इन मतलब संख्या लगा √4, क्योंकि √4 का के बार आ जाएगा 2 बार हो जाएगा, और ये किसी संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। रेशनल नंबर का मतलब प्रीमिय संख्या, तो ये सारी की सारी अप्रीमिय संख्या है। √2 अपनी अप्रीमिय संख्या है। प्रीमिय संख्या वो है जिन्हें आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ये वैल्यू रूट वगैरह में हुई है, कंप्लीट इनका स्क्वायर बार नाम दाओ।
यार √3 भी यही चीज है। अगर आप किसी अप्रिमेय संख्या ने प्रीमेय संख्या तो भाग देंगे तो रिजल्ट अपना अप्रिमेय आएगा। यदि मान लिया √5 ना आप 3 तो 2 तो भाग दिया हाँ, तो रिजल्ट क्या होगा भाई अपना अप्रिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर गुणा करा हाँ √5 गुणा 2 करा हाँ तो भी अपना रिजल्ट किसा होगा अप्रिमेय संख्या होगा। अगर आप किसी संख्या ने इरेशनल नंबर ने रेशनल नंबर तो गुणा करेंगे तो भी रिजल्ट इरेशनल आएगा, और भाग करेंगे तो भी रिजल्ट इरेशनल आएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह या चार अलग हो जाए, बाकी सारी है प्रीमिय संख्या या अपनी प्रीमिय संख्या रेशनल नंबर है। उसके बाद अगला सवाल है भाई कि त्रिभुज में इसमें कितनी त्रिभुज है भाई, इसमें कितनी त्रिभुज है अपने इस तरह को है भाई। ठीक है, देखो नॉर्मल बता रहे हो, मान लिया त्रिभुज है तो यह एक त्रिभुज है भाई। अगर यह त्रिभुज दिख तो यहाँ अपन एक त्रिभुज दिख रही है, फिर इसमें अगर मैं 2 एरो लगा दूं भाई, 2 एरो लगा दिए मन, और ये इस तरह लिख दिया भाई ए यार है एक ओ कर दिया, तो ये भी त्रिभुज कितनी बनेगी भाई, ये भी त्रिभुज देखोगे तो ध्यान से 3 बनेगी। एक या वाली त्रिभुज भाई, एक या वाली त्रिभुज भाई या वाली, और एक क्या कंप्लीट ऊपर त्रिभुज भाई, तो ये 3 त्रिभुज बनेंगी भाई। यानी कि मैं इसमें नंबरिंग लिख दूं 1 2 2 और 1 3, अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 3 होगा भाई। तो इसमें भी अगर मैं काउंट भी करवा दूं और वैसे भी अगर डायरेक्ट करूं तो 1 2 3 लिख दो भाई, लगातार नंबर लिख दो, इन्हें जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, तो त्रिभुज बनेंगी 6। अगर अलग अलग काउंट करेंगे तो एक त्रिभुज या भाई ए बी सी, एक त्रिभुज होगी ए बी सी, एक त्रिभुज होगी ए सी डी, एक त्रिभुज होगी भाई ए डी ई, एक तो यह वाली त्रिभुज होगी भाई, एक यह वाली होगी भाई, एक यह वाली होगी, 3 तो यह होगी। उसके बाद एक त्रिभुज होगी भाई ए बी और डी, एक त्रिभुज हो जाएगी चौथा नंबर वाली। और उसके बाद एक त्रिभुज हो जाएगी भाई सी ए और ई, एक या और हो जाएगी, तो एक त्रिभुज होगी 5, और एक या कंप्लीट भाई बड्डी ए बी ई, एक या, तो कुल मिलाकर 6 त्रिभुज हो जाएंगे। बाकी इसी कुछ जरूरत नहीं होती, आप इसने इससे तैयार कर लिया ना, मान लिया यो है ए बी सी, नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने, तो इसमें इस तरह मान लिया बहुत सारे कर दिए भाई, ये कर दिए, तो कुछ भी नहीं करो यार, नंबर काउंट कर दो 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो इसमें 15 ट्रायंगल बनेंगे भाई। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15 ट्रायंगल बनेंगे। अगर मान लिया मैंने ऊपर भी इस तरह लिख दिया, ये एक काटा और ला दिया, तो फिर भी कुछ नहीं, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15 यहाँ पे और 15 यहाँ पर, तो टोटल ट्रायंगल बनेंगे जो 15 प्लस में 15 कितनी बनेंगी 30 बनेंगी। ठीक है, तो ट्रायंगल काउंटिंग आप इस तरह कर सका भाई नॉर्मल में। ट्रायंगल काउंटिंग का एक और कॉन्सेप्ट है भाई, जिस तरह मान लिया आपने 3 दे दी और इसमें ट्रायंगल काउंटिंग बुझ ली भाई आपने कितनी है, तो इसमें तो एक एक 2 ट्रायंगल काउंटिंग है भाई, एक या वाली एक या वाली। अगर यहाँ कितनी बनेंगी भाई 1 2 3 4, तो ये भाई 1 या 5 भाई, एक या इस साइड 6, एक या इस साइड 7 और एक या इस साइड 8। पर इसने भी किस तरह कराया रहा 1 2 3 4, ये लिख दो भाई, जो भी सबसे बड़ी है उसका डबल कर दो, 4 दूनी 8, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें टोटल 8 बनेंगे भाई। ठीक है, अगर मैंने इसमें और कुछ इस तरह बना दिया भाई, ये और भी काट दिया, याद है कॉमन है भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ तो सीधा 7 गुना में 2 7 दूनी 14 नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे इसमें। बात समझ में आई? और भी कॉन्सेप्ट अगर मैंने और कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा तो मैं बाकी कॉन्सेप्ट भी करवा दूंगा भाई, नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंटिंग के, ट्रायंगल या फिगर काउंटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हो यार भाई, कंप्लीट चैप्टर है, पर मन लगता नहीं इतना बुझ जाएगा। अगर कोई और क्वेश्चन दिखा तो मैं कंप्लीट चैप्टर करवा दूंगा रीजनिंग का। अगला सवाल है भाई, कौन सा विकल्प अन्य तीनों से भिन्न है? पहला ऑप्शन है 6 2 4 0, दूसरा ऑप्शन है भाई 2 6 4 2, तीसरा ऑप्शन है भाई 8 4 6 4, और चौथा ऑप्शन है भाई अपना दूर है 3 9 5 7। तो इसमें तो मन कुछ मुश्किल सा दिखे ना भाई, या विषम संख्या या विषम संख्या या विषम संख्या, पर यह की है एक विषम संख्या है, क्योंकि वो सम संख्या है जो 2 तो भाग हो जाए। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, जिस संख्या लास्ट में 2 4 6 8 0 में तो कोई भी अंक आ जाए तो वह संख्या 2 तो भाग हो जाएगी। लास्ट में 0 या संख्या 2 तो भाग है, लास्ट में 2 है या संख्या 2 तो भाग है, लास्ट में 4 है या संख्या 2 तो भाग है, पर लास्ट में 7 है, इसका मतलब या 2 तो भाग नहीं है। जो 2 तो भाग नहीं हो रहा वह संख्या विषम हो जा रहा है, जो 2 तो भाग हो जाए वह सम हो जा रहा है। इसका मतलब ये तीनों सम संख्या है और यह विषम संख्या, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल लास्ट सवाल अपना अन्य भिन्न चाटना भाई, पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा ऑप्शन है भाई प्रकाश,
तीसरा ऑप्शन है भाई बल्लभ, और चौथा ऑप्शन है भाई जो विद्युत। अगर इस मतलब की बात करें आप, तो नॉर्मली भी देखा तो ये तो सारी अपनी जो फिजिक्स की है भाई, भौतिक की इकाई वगैरह में यूज हुए हैं, और या अपनी भौतिक की तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। या फिर नॉर्मली बात करें कि ये सारी लाइट से रिलेटेड है भैया, इसका लाइट से कोई संबंध नहीं है, तो यह चीज अपनी अलग हो जाएगी, बाकी ये चीज अपनी सेम कैटेगरी में प्रेजेंट करें भाई। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तीसरे अपना जो प्रैक्टिस सेट हो गया भाई, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।